नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। यह नाटक पर तीसरी प्रैक्टिस क्लास है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। नाटक और रूपक में कोई अंतर नहीं है। भारतीय नाटकों में अभिनय कला प्रमुख तत्व है। नाट्य कला के आधार पर जानकी मंगल हिंदी का पहला नाटक है। हिंदी नाटक का वास्तविक विकास जयशंकर प्रसाद से हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं प्रश्न और आगे भी है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा असत्य कथन बताना है चार्टों में से। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन 4 असत्य कथन हो जाएगा। हिंदी नाटक का वास्तविक विकास जयशंकर प्रसाद से नहीं भारतेंदु युग से हुआ था। तो यह असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है। इसमें अगर देखा जाए इसमें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाटक को किसने पांचवा वेद माना है। नाटक को किसने पांचवा वेद माना है। ऑप्शन है विश्वनाथ, भरत मुनि, दशरथ ओझा, पाणिनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भरत मुनि ने पांचवा वेद माना है अपनी कृति नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद कहा है। नाट्यशास्त्र है इनकी रचना, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान किस रूप में नहीं था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बड़ा प्रश्न है यह, छोटा कर ले थोड़ा इसको। नाटक नामक नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना, संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद, नाटकों में स्वयं अभिनय करना, पारसी थिएटर के प्रभाव को ग्रहण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटकों के सर्वप्रथम रचनाकार हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटक किस दृष्टि से पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित हैं। ऑप्शन है कथा वस्तु में संघर्ष की योजना, पात्रों का अंतर्द्वंद, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। यह मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है समाज सुधार, देश प्रेम विषयक नाटकों की रचना, नाटकों में नए नए प्रयोगों की प्रवृत्ति, खड़ी बोली गद्य के स्थान पर ब्रज भाषा पद का प्रयोग, उद्देश्यपरक नाटकों की रचना। तो भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन बताना है इसमें। द्विवेदी युग में एक भी प्रतिभाशाली नाटककार नहीं है। भारतेंदु ने मौलिक नाटक लिखे और स्वयं अभिनय भी किया। प्रसाद के नाटक पाश्चात्य नाटक कला से अप्रभावित हैं। प्रसाद ने
प्रसाद ने अपने नाटकों में ऐतिहासिक विषयों को लेकर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसाद के नाटक पाश्चात्य नाट्य कला से अप्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मेघदूत का संदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघदूत का संदेश। मोहन राकेश की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं मोहन राकेश की हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग है। ऑप्शन है गीत नाट्य है, रूपक है, प्रहसन है, नृत्य नाटिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीत नाट्य है, अंधा युग गीत नाट्य है। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे नाटक दिया हुआ है और नीचे नाटककार हैं, तो इसका सीधे हम देख लेते हैं। अंधेर नगरी जो है यह भारतेंदु जी का है, यह भारतेंदु जी का है, यह भारतेंदु जी की रचना है। और जन्मे जय का नाग यक्ष जो है ये है जयशंकर प्रसाद का है, ये जयशंकर जी का है। और पहला राजा जो है ये माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जी का है, यह माथुर जी की रचना है। और कर्फ्यू जो है लक्ष्मी नारायण लाल की है, ये कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल की है, लक्ष्मी नारायण लाल की यह रचना है। ये इनके रचनाकार हो जाएंगे। हाँ, नीचे रचनाकार का नाम दिया गया है। अकूट में देखें तो इसका आगे दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है काव्य से नाटक मनोहर होते हैं, काव्यों में नाटक मनोहर होते हैं, मनोरम होते हैं, काव्य और नाटक भिन्न नहीं है, काव्य से अधिक नाटक रमणीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्यों में नाटक जो है मनोरम होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गीत नाट्य नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, अंधा युग, एक कंठ बिस्पाई, भूमिजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लहरों के राजहंस। यह गीत नाट्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीतों का भी प्रयोग किया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेजेडी या दुखांतक पाश्चात्य नाट्य कला की देन है। भारतीय नाटकों में कार्य की अपेक्षा कला का महत्व अधिक है। स्वगत कथन वह है जो अपने आप से कहा जाए। नाटक के सभी तत्वों की पूर्णता रस सृष्टि करने में है। तो अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। ये प्रश्न बड़ा है तो इसका सही है सभी सत्य कथन है इसमें। तो इसमें कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। एक बार बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें सभी जो कथन है सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? एकांकी जो है किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी जो है दृश्य काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकांकी में नहीं है? ऑप्शन है जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण, एक अंक और 2-3 अंकों की योजना, कथानक का सीमित होना, संकलन त्रय अनिवार्य नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकलन त्रय अनिवार्य नहीं है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाटक और एकांकी में अंतर की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है नाटक में कथा विस्तार होता है, एकांकी में कथा संकोच। नाटक में अनेक पात्र होते हैं, एकांकी में एक। इसका ऑप्शन और भी दिया हुआ है। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक ही अंक होता है। संकलन त्रय की अनिवार्यता नाटक में नहीं किंतु एकांकी में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है? ऑप्शन है नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है इसको। बादल की मृत्यु, रामकुमार वर्मा। एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। कारवां, भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक घूंट को माना गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है एक घूंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हैं। ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ है। ऑप्शन है स्थान, समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, भाषा वेशभूषा का समन्वय, स्थान समय स्थान कार्य की एकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय स्थान कार्य की एकता। अगला प्रश्न है, रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन है आकाशवाणी एकांकी, फैंटेसी, श्रव्य एकांकी, ध्वनि एकांकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रव्य एकांकी होती है, सुनाई देता है बस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुख्यतः किस विषय के एकांकी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक,
प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, एकांकी लेखक और एकांकी में कौन विषय संयोजन है। ऑप्शन है भुवनेश्वर इतिहास के स्वर, उपेंद्र नाथ अश्क सूखी डाली, राम कुमार वर्मा चारुमित्रा, विष्णु प्रभाकर समय सीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर इतिहास के स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। ऑप्शन है भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, कारवां, खंडहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कारवां। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक करुणालय क्या है। ऑप्शन है ऐतिहासिक नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है, एकांकी नाटक है, गीत नाट्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो जयशंकर प्रसाद करुणालय है वह गीत नाट्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है इसमें, आप देख लेते हैं इसका। कामना और एक गुड़ जयशंकर प्रसाद के ... नाटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं इसका पहले। गीत नाट्य हैं, भाव हैं, प्रतीक हैं, ऐतिहासिक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकांकी में नहीं है। ऑप्शन है एकांकी सामान्यतः 30 से 45 मिनट का होना चाहिए, एकांकी में सूत्रधार अनिवार्य होता है, एकांकी का उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है, एकांकी संक्षिप्त विधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकांकी में नहीं है, नहीं बताना है इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकांकी में सूत्रधार अनिवार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नेपथ्य का अर्थ है, नेपथ्य का अर्थ बताना है। ऑप्शन है इसका कलाकारों का मेकअप रूम, वाद्य यंत्रों के रखने का स्थान, रंगमंच के पीछे का स्थान, रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान। तो नेपथ्य का जो अर्थ होता है वह होता है ऑप्शन सी रंगमंच के पीछे का स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।